मॉर्निंग बच्चों, नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल मिलकर पढ़ रहे थे साइंस के चैप्टर फर्स्ट में हमारे आसपास के पदार्थ का एक टॉपिक था गतिशीलता वाला। आप भी गतिशील हो, लेकिन नहीं, आजकल आप जाम हो गए हो, गतिशील हम रह गए। पहले आप और हम दोनों गतिशील थे, आज हम गतिशील और आप क्या हो गए जाम। तो आपकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए ही इस चैप्टर का सहारा ले रहे हैं कि हमेशा कैसा रहना चाहिए बेटा, गतिशील रहना चाहिए। तभी जाके साइंस का मैं ये कहता हूँ ना बेटा, साइंस हर बार हर जगह हर स्थान पर हमको हमारे जीवन का जीने का एक तरीका सिखाता है, और जीने का तरीका साइंस सिखाता है। तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं, साइंस से जीना सीखते हैं और जीने से साइंस सीखते हैं। तो वो चीज़ आ रही है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप लोग ठंडे मौसम में नहाना पसंद करते हो और आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल में तैराक आते हैं, बहुत ऊंचाई से कूदते हैं। तो कूद के क्या अपने हाथों को जेब में थोड़ी रखते हैं बंद, अगर रखेंगे तो खुद भी बंद हो जाएंगे ज़मीन में जाके। क्या करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, और हाथों को हिलाते हैं तो क्या होता है बेटा, वो पानी को आसानी से काटते जाते हैं और अपनी इच्छित दिशा में इच्छित अनुसार अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहीं से एक प्रश्न उठा के आपको दिया था कि गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा कण का पता चलता है? इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना नहीं होता तो क्या होता बेटा, पानी तो जैसे लोहे वो रेल की पटरी होती है ना, रेल की पटरी इस तरह अड़ जाता, उसको इधर उधर हिलने नहीं देता, और वो गोताखोर कहाँ चला जाता बेचारा, जमीन में। बचाना तो दूर, खुद नहीं बच पाता। लेकिन पदार्थ के उस गुण ने उसको तैरना भी सिखाया और दूसरों की हेल्प करना भी सिखाया। तो इसका आंसर क्या हुआ, इस गुण से पता लग रहा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगला था द्रव के गतिशील होने का प्रयोग। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। अरे कुछ नहीं, गर्मी का मौसम है, शिकंजी पियो, आराम से प्रैक्टिकल ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्रैक्टिकल? शिकंजी के लिए पानी लो ठंडा सा, नींबू निचोड़ दो 2-3 और रख दो। थोड़ी देर बाद पानी को पी के देखो, पूरा इकट्ठा लगेगा। क्यों लगा भाई इकट्ठा? शक्कर नहीं डाली थी इसलिए। हाँ बिल्कुल, शक्कर नहीं डाली और नींबू डाल दिया, और नींबू पूरे पानी में डिजॉल्व हो गया। तो इससे हम प्रयोग कर सकते हैं कि द्रव के कण हमेशा गतिशील होते हैं। इसीलिए क्या बेटा कि हर पॉइंट, हर गुण, हर प्रॉपर्टीज आपकी जानी पहचानी है, और उसको आप हर घर में हर एक्टिविटी को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखना चालू कर दें। घर की एक्टिविटी को साइंटिफिक नज़रिए से देखना चालू कर दोगे तो आप भी एक साइंटिफिक नॉलेज वाले बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रोग्रेस करोगे। इसी श्रृंखला में मैंने आपको द्रव का, ठोस का बता दिया था। अब आता है गैस का, और मैंने कहा था गैस के लिए मैं आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल बताऊँगा घर में, बहुत मज़ेदार। आप खुद गैस करना, मैं क्या बता सकता हूँ, देखिएगा। गैस के कणों की गतिशीलता का सबसे अच्छा है, जो आजकल प्रचलित भी है और आप लोग सभी जानते भी होंगे। तीसरा पढ़ रहे थे, गैस के कणों की गतिशीलता। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपकी मम्मी हलवा बनाती हैं, और मान लो आप लोग सो रहे होते हैं, तो आपको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग खुद जाग जाते हो। आप सो रहे होते हो और आपको स्कूल का टाइम हो जाता है, तो आपकी मम्मी को 10 बार जगाना पड़ता है, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, खड़ा हो जा, लेट हो जाएगा, बस आ जाएगी। लेकिन जब हलवा अगर किचन में बना रही होती है आपकी मम्मी, तो आपकी मम्मी को एक बार भी आपको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप मम्मी का हलवा नहीं बनता उससे पहले खड़े हो जाते हो पीछे जाके। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या किचन में कैमरा लगा रखा है क्या आप लोगों ने? नहीं, भगवान ने आपको बहुत अच्छा सेंसर दिया हुआ है, नाक। बहुत अच्छा साइंटिफिक है भगवान, हमारा बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। वो नाक दी है, और नाक से आप पूरे घर को कवर करके रखते हो। क्यों? कि जब आपकी मम्मी हलवा बना रही है तो किचन में हलवा की जो महक है वो किचन से बाहर पूरे मकान में फैल जाती है, और आप श्वसन क्रिया के द्वारा जब वायु को अंदर लेते हो तो वो महक वायु के साथ साथ आपके अंदर जाती है, और आपको फील हो जाता है कि किचन में मम्मी क्या बना रही है, हलवा। आप बगैर देखे बता सकते हो कि अब आपकी मम्मी किचन में क्या कर रही है।
या आपकी मनपसंद कभी सब्जी बनती है तो देखा होगा सब्जी की भी महक आ जाती है और आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। वो रीज़न यही है। या मार्केट में देखा होगा कभी आप मम्मी के साथ मार्केट में जाते हैं, मम्मी कहती है बेटा चल सब्जी लेके आते हैं, तू थैला उठा के ले आना। मम्मी तो ले जाती है आपको थैला उठवाने के लिए असिस्टेंट बना के, लेकिन आप जाते हो मार्केट में तो देखा होगा कन्नी हलवाईगर की दुकान आ जाती है, और अगर वह कचौरी या समोसे बन रहे होते तो आप लोग क्या करते हो, मम्मी के 10-20 रुपये ठंडे करवा देते हो। क्यों करवा देते हो ठंडे? क्योंकि जब वह हलवाईगर के वहाँ के निकले थे तो समोसे या कचौरी बन रहे थे तो उसकी जो महक थी वो उसकी दुकान से बाहर आसपास पूरे वातावरण में फैली हुई थी, और वो महक आपके पास भी पहुँची और आपने उसको फील किया। तो इस तरह आपने देखा कि जो गैस के कण हैं वो लगातार गतिशील हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। उसको इसका एक एग्जाम्पल होता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अगरबत्ती एक रूम में एक भगवान के मंदिर में जलाते हैं और उसकी महक पूरे घर में हो जाती है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है भगवान की पूजा का। तो ये सब किसके कारण हुआ कि अगरबत्ती जली, उससे गैस निकली और गैस के कण पूरे घर में फैल गए। तीसरा, इस गैस की प्रॉपर्टी का एक और विशेष यूज है। वो यूज कौन सा है कि मान लो गलती से किसी कारणवश गैस की जो नली है ना, जो अपन खाना पकाते हैं, वो चूहे काट दे या किसी कारणवश कट हो जाए, पुरानी है इस वजह से, तो वो गंदी जो बदबू है गैस की वो पूरी किचन में फैलेगी, किचन के बाहर फिर रूम में आ जाएगी, और जैसे ही हमको मकान में हम एंटर करेंगे, कहीं बाहर से आए हैं, तो उस गंदी महक से हम फट पहचान जाते हैं कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है, और हम बड़ी घटना से बच जाते हैं। खिड़कियों को खोल देते हैं, खिड़कियों को खोल देते हैं, गैस को बंद करते हैं, तो क्या होता है, जो गैस का रिसाव हो चुका है और गैस के कण कैसे हैं, गतिशील, तो वो खिड़कियों के माध्यम से बाहर वातावरण में चले जाते हैं और हम किसी भी बड़ी घटना को रोक सकते हैं। तो ये जो पदार्थ का गुण है ये हमारी सुरक्षा के लिए भी काम में आ रहा है, वहाँ भी हमें बचा रहा है कि अगर ये गुण नहीं होता तो हम एलपीजी के द्वारा मुसीबत में फंस सकते थे। अब आप लोग कहोगे सर ये ठीक है, गतिशीलता के तीनों एग्जाम्पल हो गए, अब मैन ये चीज़ बताओ सर, जैसे अगरबत्ती जलाई तुरंत पता लग जाता है, तो ऐसे पानी और दूध को मिलाया तो डालते तुरंत गर्म क्यों नहीं होता, या पानी में KMnO4 डाला तो वो तुरंत ही कलरफुल क्यों नहीं हुआ, डिफरेंस क्यों है? बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे ठोस, एक है अपना द्रव और एक है गैस, इन तीनों में जो अंतर है वो ये है कि जो ठोस के कण हैं, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है, अधिकतम होने के कारण गतिशीलता न्यूनतम होती है। इसका रीजन क्या है कि कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होने के कारण जो कणों की गतिशीलता है वो क्या होती है, न्यूनतम। इसमें कणों के मध्य आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम व गैस की अपेक्षा अधिक होने के कारण कणों में गतिशीलता ठोस से अधिक व गैस से
कम होती है। गैस से कम होती है, लेकिन गैस में गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होने के कारण कणों की गतिशीलता अधिकतम होती है। तो आप लोगों ने देखा कि कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होने के कारण गतिशीलता न्यूनतम, किसमें? ठोस में। द्रव में क्या होता है? कणों के मध्य आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम और गैस की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए कणों की जो गतिशीलता है ठोसों से अधिक और गैस से कम। जबकि गैस में क्या होता है बेटा? जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, नगण्य, इसलिए जो कणों की गतिशीलता है वो क्या होती है? अधिकतम। तो यहाँ से एक चीज़ आपके सामने आई कि यदि हम आकर्षण बल को कम या ज़्यादा कर दें, आकर्षण बल को क्या कर दें बेटा? कम या ज़्यादा कर दें, तो कणों की गतिशीलता को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम ठोस की बात करें, ठोस का अगर आकर्षण बल हम कम करें तो बोलो गतिशीलता ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। जैसे आप कोई भी पदार्थ है उसको आप, जैसे कपूर है, कपूर को आप जला दीजिएगा, कपूर ठोस अवस्था में होता है, जैसे आप उसको जलाओगे उसके कणों को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। और एनर्जी मिलते ही उसके कण इतने तीव्र गति से भागेंगे, इतनी तीव्र गति से भागेंगे कि आकर्षण बल क्या हो जाएगा? न्यूनतम, और सीधे ठोस अवस्था से कहाँ पहुँच जाएंगे? वो गैस अवस्था में। और गैस अवस्था में फैलने के बाद तो आप जानते हो कि उसकी गतिशीलता कितनी तीव्र होती है। तो आकर्षण बल को हम थोड़ी सी अगर एनर्जी दे दें किसी पदार्थ को, तो पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसको क्या किया जा सकता है? कम। तो मेरे कहने का तात्पर्य एक यही है बेटा कि पदार्थ के कणों के मध्य अगर आकर्षण बल आपको कम करना है तो उसके तापमान में क्या कर दी जाए? वृद्धि। तापमान में वृद्धि करने से कणों का आकर्षण बल कम हो जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है आप जल। जल एक ऐसा पदार्थ है प्रकृति में पाए जाने वाला एकमात्र जो एक साथ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आपके घर में जल 3 अवस्थाओं में एक साथ पाया जाएगा। देखिएगा फ्रीजर में जाके देखो, बर्फ़ जम रही है, फ्रीज में बोतल रखी है, बोतल में पानी है, तो फ्रीजर में जो बर्फ़ जमी है वो ठोस अवस्था है पानी की, जल भरा हुआ है वो द्रव अवस्था है। और आपकी मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाते समय जो पानी डाला है सब्जी में, सब्जी का पानी जो वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है, वाटर वेपर जिसे कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, वो कौन सी अवस्था है? गैस। एक साथ किचन में 3 अवस्था मौजूद हैं, ठोस के रूप में बर्फ, लिक्विड के रूप में पानी और गैस के रूप में जलवाष्प, तीनों एक साथ। अब इन सब में अंतर क्या है? जबकि फॉर्मूला तो सबका ही H2O है, जल का भी H2O है, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। जल, बर्फ और जलवाष्प, सबका ही क्या है फॉर्मूला? H2O, सबका सेम है, बस फर्क क्या है इन सब में? अणुओं के मध्य दूरी। और अणुओं के मध्य दूरी का मेन कारण क्या है? आकर्षण बल। इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है, इसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होने के कारण कण पास पास हैं इसके, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से होंगे, बिल्कुल पास पास। ये तो बर्फ बन गई, एनर्जी दे दी इसको तो इसके कण क्या हो गए? दूर दूर हो गए। और ज़्यादा एनर्जी दे दी तो इस तरह से बिखर गए। है वही सूत्र, वही कण, बस दूरी का फर्क है। और दूरी का चेंज होना है सिर्फ एनर्जी के कारण,
तो वही चीज़ इसमें बेटा कि अगर पदार्थ की आपको गतिशीलता बढ़ानी है तो उसको क्या दे दिया जाए, टेम्परेचर। अगर हम इसका उल्टा कर दें, उल्टे का मतलब उसके टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें, कम, तो टेम्परेचर को कम करके हम आकर्षण बल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर प्राप्त हुई थी तो गतिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा मिलने के कारण उसके कण ज़्यादा गतिशील हो गए। और आपने जब इसका टेम्परेचर कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, यानी गतिशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं है और गतिशीलता ही नहीं होगी तो बेचारे कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, पास पास आ जाएंगे। और उसकी जो अवस्था है वो वापस गैस को कम करा तो द्रव और द्रव को भी कम करा तो ठोस। इस तरह पदार्थों के कण की जो गतिशीलता है वो उनके आकर्षण बल पर निर्भर करती है। आकर्षण बल पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है और पदार्थ की अवस्था उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इस तरह आपने ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों के कणों की गतिशीलता समझी। आप एक बार इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। आप लोगों ने इसको समझा भी होगा और उतार भी लिया होगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पदार्थ की अवस्था, कि पदार्थ की जो अवस्था है वो कितनी है। पदार्थ की अवस्था की हम बात करें तो आप लोग घरों में जनरली पदार्थ की तीन अवस्थाएं देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा मैंने एग्जांपल अभी जल के द्वारा भी आपको दिखाया था कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं, तीन। पदार्थ की अवस्था, पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी है गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था का अगर एग्जाम्पल लें, लकड़ी, वाइट बोर्ड, मार्कर, चौक, ये सभी किस अवस्था, बर्फ, ये सभी क्या है, ठोस अवस्था है। लकड़ी, बर्फ, मार्कर, चौक, ये सभी कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था। द्रव अवस्था की बात करें, जल, कौन सी अवस्था है ये, द्रव अवस्था है। दूध भी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो भी तरल पदार्थ आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब किस अवस्था में पीते हो आप, द्रव अवस्था में पीते हो। गैस के लिए अपन वायु या जैसे घर में काम आने वाली एलपीजी या वाहनों में काम आने वाली सीएनजी, ये सभी कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है।
ये जो अवस्था बनती है पदार्थ की, वो किस तरह से बनती है, क्यों बनती हैं? ऐसे क्या कारण है कि एक ही पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है? कुछ तो रीजन है। सारे ठोस पाए जा सकते थे, या सारे द्रव अवस्था में पाए जा सकते थे, या सारे गैसीय अवस्था में पाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई ठोस अवस्था में, कोई गैस अवस्था में, या कोई द्रव अवस्था में। ऐसा डिफरेंस क्यों है? ऐसा डिफरेंस इसलिए है, उनके मध्य जो कण हैं, क्योंकि पहले बताया था मैंने, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो निश्चित पदार्थ की जो अवस्था है वो कणों पर निर्भर करेगी। और यदि किसी पदार्थ के कण जितने अधिक पास होंगे, मैक्सिमम अगर पास है, बहुत पास है, निकट, बहुत निकट है, आकर्षण बल अधिकतम है, तो वो होगी ठोस अवस्था। और यदि आकर्षण बल कम है लेकिन न्यूनतम भी नहीं है, मतलब आकर्षण बल है, ठोस की अपेक्षा कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको नगण्य बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो वो कौन सा है? द्रव। और यदि कण जो हैं उनके मध्य आकर्षण बिल्कुल है ही नहीं, नगण्य है, बहुत कम, जिसकी तुलना ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उसके कण क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, फ्री रूप से एक दूसरे से बहुत दूर दूर गतिशील करेंगे, और गतिशील रहेंगे तो उस अवस्था को कहेंगे गैसीय अवस्था। तो अवस्था जो निर्भर करती है वो पदार्थ के कणों की साइज और कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है। हर अवस्था के अलग अलग गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको आप ढंग से पढ़ें और देखें क्या क्या गुण होते हैं इनके। तो तीनों अवस्थाओं को अलग अलग लिखेंगे। जैसे ठोस अवस्था, दूसरी होगी द्रव अवस्था, और तीसरी है गैस। जैसे अब यहाँ एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। पहला क्या है कि आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम पाया जाता है, पहला गुण। लेकिन द्रवावस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम व गैस की अपेक्षा अधिक होता है।
गैस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल कणों के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम को लिख सकते हो बेटा नगण्य पाया जाता है। एक एक गुण को आप कॉपी में लिखते चलिएगा ढंग से, पहले इस गुण को आप उतारिएगा। आप लोगों ने इस गुण को उतार लिया होगा बेटा। दूसरा इसी से रिलेटेड है, वो दूसरा कौन सा है बेटा? इसका दूसरा है कणों की गतिशीलता। ठोस के कण कम गतिशील होते हैं, अर्थात गतिशीलता न्यूनतम पाई जाती है। इसमें जो गतिशीलता है वो क्या पाई जाएगी? न्यूनतम, सबसे कम। जल के कणों के मध्य द्रव के कणों के मध्य गतिशीलता ठोस से अधिक व गैस से कम पाई जाती है। गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो गैस के कणों के मध्य गतिशीलता अधिकतम पाई जाती है, अधिकतम पाई जाती है। इस दूसरे गुण को भी आप लिख लीजिएगा नोटबुक में। आपने दूसरा गुण भी लिख लिया होगा बेटा। अभी इसके दोनों ठोस द्रव और गैस की जो अवस्था है इनमें बहुत सारे गुण हैं तुलनात्मक रूप से जिनका अपन को अध्ययन करना है। इन बाकी के गुणों का अध्ययन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट डे। तब तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको कितना आपने गेन किया, कितना आपको समझ में आया या आपको कैसा लगा, कितना इंटरेस्ट आया, इस बात की जानकारी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। आप उसको सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके इंटरेस्ट का पता लगाया जा सके कि आप रियलिटी में कितना आनंद ले रहे हैं इस पढ़ाई का। लॉकडाउन में बेटे इस पढ़ाई का विशेष महत्व है। घर पे बैठे बैठे अगर आप इन प्रयोगों को करें, समझें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला है तो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए विद्यालय परिवार आपके साथ आपकी पढ़ाई में पूरा सहयोग करना चाह रहा है। तो आप भी
विद्यालय परिवार के साथ मिलकर के अपनी पढ़ाई को और भी उज्जवल बनाने का प्रयास करें। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ बेटा, आप उनको लिखेंगे। पहला है गतिशीलता से संबंधित ही देता हूँ मैं आपको कि ठोस, द्रव व गैस में गैस के कणों की गतिशीलता, ठोस, द्रव व गैस के कणों की गतिशीलता को प्रयोग द्वारा समझाइए। ये एक ही प्रश्न इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि आप इसको अगर डिटेल से कर लेंगे तो टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा आपको इतना ही, धन्यवाद।